हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले थे? एक्सरसाइज 8.3। इसको पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले जानने होते हैं, जो कि क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। अगर तो कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट्स है एक्सरसाइज में, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कुछ है नहीं, बस फार्मूले आपको थोड़ा बहुत लर्न होने चाहिए। जैसे पहले इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये है। अगर तो इसी से इसका पार्ट निकाला जाए तो निकल सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, इधर में देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या ऐसे कोई तरीके से और लिखा जा सकता है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर इसी से क्वेश्चन और निकलेगा इक्वेशन। अगर तो यहाँ पे कॉस को रोक दें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, साइन को इधर में देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसके आरएचएस के साइड में क्या लग जाता है आपका स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। एक फार्मूले का ट्रीज ये हो गया। एक फार्मूला और होता है आपका दूसरा पार्ट, वो क्या होता सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। फिर क्या करेंगे, ठीक है, एक फार्मूला ये भी है। इसका पार्ट जैसे यहाँ पे निकाले हो वैसे निकाल सकते हैं। अगर तो यहाँ पे सिर्फ सेक स्क्वायर देखना हो, क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। या अगर तो इसको लिखना हो, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। अगर तो यहाँ से स्क्वायर हटता तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे tan को इधर भेज देंगे 1 को इधर। अब tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इधर पहले से है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है। अगर तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये फार्मूले हो गए। कुछ फार्मूले और भी हैं इसमें। अगर तो यहाँ पे मैं लिख दूँ फार्मूला करके यहाँ पे तीसरा पॉइंट डाल दूँ। ऐसे इक्वेशंस है, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वही काम करेंगे। अगर तो यहाँ पे सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा हमको चाहिए तो क्या कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का कॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे क्या है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके आरएचएस के साइड में क्या लगेगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो आएगा। फिर अगर तो सिर्फ कॉट चाहिए, क्या चाहिए कॉट, कॉट को भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर क्या है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। या कॉट स्क्वायर थीटा है, अगर मुझको सिर्फ चाहिए क्या चाहिए कॉट थीटा चाहिए, क्या चाहिए कॉट थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। रिजल्ट क्लियर है ना। इतने इक्वेशंस हैं जो आपके एग्जाम इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। और कुछ फार्मूले जो कि पहले लिखाए जा चुके हैं, जो कि क्या है अगर तो कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। क्या यूज कर सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। अगर कहीं पे लिखा कॉस थीटा तो उसको क्या यूज कर सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। अगर कहीं पे लिखा क्या tan थीटा, क्या लिखा है tan, तो वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है ना। इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे कॉस है तो वहाँ पे 1 बाई साइन लिख सकते हैं, कहीं पे सेक है तो वहाँ पे 1 बाई कॉस, और कहीं पे कॉट है तो उसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan। ठीक है ना। और एक दो फार्मूले और हैं यहाँ पे ट्रस, जो कि क्या है अगर कहीं पे tan थीटा है तो वहाँ पे साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा। ठीक है। एक फार्मूला और होता है आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू किसी का अपोजिट, tan का अपोजिट क्या है कॉट है, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है ना। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और फार्मूले होंगे जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है ना। अगर तो आप ये, हाँ सर, इसको याद कैसे करते हैं, याद करने का सिंपल सा तरीका नहीं होता है, बट आप क्वेश्चन करें रेगुलरली, है ना। जब क्वेश्चन बार बार करते तो फार्मूले अपने आप लोगों को याद हो जाते हैं। या तो सुबह शाम देख लिया करें एक बारी, है ना। ये एक्सरसाइज बिना फार्मूले के नहीं हो पाएगा। एक्चुअली थोड़ा कठिन नहीं है, बस ईजी है इन कंपेरिजन टू अदर चैप्टर्स। हाँ, लिटिल बिट टफ माना जाता है इसको। ठीक है, करते हैं। मैं डाल दूँ उसको, हाँ लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी।
डन। हाँ, अगर एग्जाम में आते हैं चैप्टर से क्वेश्चन तो आपके आएंगे 6 नंबर में, ठीक है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ठीक, मिटा दो मैं इसको, थैंक यू। चलते हैं एक्सरसाइज, पहुंच जाइए सब लोग। एक्सरसाइज 8.3 ओपन कर लीजिए। हाँ सभी लोग, मिल गया बुक कहाँ पे, यहाँ पे। इसमें देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन है, एक वैल्यू कह रखा है आपको साइन है, और फिर क्या कह रहा है सेक है, और फिर क्या कह रहा है आपको टैन है ना। टैन ए को कॉट ए के बदो, मतलब जो वैल्यू दे रखी है आपको साइन है सेक है और टैन है, इन सबको किसके टर्म में लिखना है, कॉट में। किसमें, कॉट में। ठीक है, करते हैं। कुछ नहीं, बस फार्मूले आपको सबसे पहले ये जो साइन है लिखा है, साइन है को किसमें लिखना हम लोग को, कॉट है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे साइन है इज इक्वल, अब साइन है को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 1/कोसेक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी ऊपर लिखा और पहले बताया जा चुका है, और एक फार्मूला और होता है, आप लोग नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूं मैं। यहाँ पे अभी लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1, और चाहिए यहाँ पे सिर्फ क्या है कोसेक है, कॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे सिर्फ क्या है कोसेक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू इस पे स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। डन है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन है इज इक्वल 1/, यहाँ पे क्या है कोसेक, और कोसेक थीटा इज इक्वल क्या है रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे थीटा मैंने यूज करा है, यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए आ गया। साइन ए की वैल्यू किसमें आ गई, कॉट में। दैट इज द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये तो कह रहा था कि साइन ए सेक ए और टैन ए को किसमें बदलना है, कॉट में। साइन ए को हमने किसमें चेंज कर लिया है, कॉट में। सेकंड क्या करना है, सेक को। अब सेक को किसमें कन्वर्ट करना है बाबू, कॉट में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे सेक ए। अब बताओ, यहाँ पे फार्मूला अभी लिखा हमने, सब सर्विस क्या याद होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना n 1, और चूंकि मुझे यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर थीटा ऐसा रहने दे, माइनस का टैन इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और चूंकि मुझे सिर्फ सेक थीटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेक है, सेक स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, इसके आगे इसके साइड में क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे क्या सेक थीटा इक्वल क्या है रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक ए इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, और रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना जान पाए। अब एक चीज और जो कि मुझे जो आंसर लाना है, जिसके टर्म में लिखना है, जिसके पदों में लिखना है, ना कि टैन के। ये किस में आया है, टैन में आया है, लेकिन हमको कन्वर्ट किस में करना है, हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टैन है, तो यहाँ पे फार्मूला और होता टैन थीटा इज इक्वल होता है आपका 1/कॉट थीटा। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे क्या है टैन है, टैन थीटा इज इक्वल क्या 1/कॉट थीटा, तो टैन की जगह पे क्या यूज कर लेंगे बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर इसके बाद कुछ नहीं तो क्या कर देंगे 1 कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे इज इक्वल रूट ओवर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस, तो प्लस 1 का 1 में होगा तो 1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, या सेक ए इज इक्वल, यहाँ पे नीचे देखो, नीचे क्या है कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर रूट में लिखा है, रूट क्या रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और डिवाइड बाई यहाँ पे कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट ए, है ना। अब देखो सेक ए की वैल्यू किसमें आ गई, कॉट में आ गई, आगे नहीं आ गई, है ना। इज दैट क्लियर, कुछ है नहीं, बस आपको ये फार्मूले थोड़े थोड़े याद करने होंगे, है ना, और कुछ नहीं है। तीसरा टर्म क्या था टैन ए, टैन ए को किसमें कॉट में लिखना हो तो दैट शुड बी वेरी इजी, है ना, ये तो बहुत इजी है। टैन ए इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/कॉट है, ये पहले क्वेश्चन का है। क्या करना था, साइन है सेक है और टैन है, इसको किसमें लिखना था, तो कॉट ए के पदों में, किसमें कॉट ए के पदों में लिखना था। ठीक है ना, सबसे पहले क्या कराया सर, साइन ए इज इक्वल, पहले फार्मूला बताया गया 1/कोसेक ए। ठीक है, फिर हमने एक फार्मूला लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब चूंकि यहाँ पे कॉट चाहिए था,
यहाँ पे कह रहा है माइनस कॉट को इधर भेज दिया तो क्या हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ कॉसेक है ना कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आया तो इधर क्या लग गया स्क्वायर रूट लग गया, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल कितना आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये साइन है किसमें आ गया कॉट में आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था सेक को किसमें बदलना है कॉट में, तो सेक ए इज इक्वल हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वेशन से। ठीक है, फिर यहाँ पे tan इज इक्वल क्या होता है 1 बाई कॉट, तो tan की जगह पे क्या यूज किया 1 बाई कॉट, इसके क्रॉस मल्टीपल किया, अच्छा कॉट का वर्गमूल लिया कितना है कॉट आया। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया सेक ए की वैल्यू किसमें हो गई कॉट में हो गई, यहाँ पे tan इज इक्वल कितना होता है 1 बाई कॉट है ना, दैट इज द आंसर। अगर तो किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, नोट कर लीजिए जल्दी से। डन, हाँ इज दैट क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 8.3 क्या कह रहा है सवाल, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के, है ना। तो हम लोग कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, कितने फंक्शन पढ़े हैं त्रिकोणमितीय के, 6 फंक्शन ही तो पढ़े हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, है ना। तो सेक ए को बदलना है किसमें, बाकी 5 में। ठीक है ना, कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलिए, चेंज करना है, सेम करना है और कुछ नहीं। ठीक है ना, देखते हैं कैसे होता कैसे नहीं। इजी है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखो यहाँ पे जो है साइन कॉस है ना और टैन और क्या है कॉसेक और कॉट है ना, को मतलब इन सारी को किसमें बदलना है सेक ए के पद में लाना है, किसमें लाना है सेक ए के पदों में। ठीक है ना, सवाल का कहने का मतलब यही है, सवाल कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, साइन ए कॉस ए टैन ए कॉस ए कॉट को किसमें बदलना है सेक में। सबसे पहले किसको चेंज करते हैं हम लोग बाबू, साइन को। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन ए किसमें लाना है आंसर सेक में। तो सबसे पहले फार्मूले पे चलते हैं, जो कि लिखा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अगर तो यहाँ पे मैं लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर तो यहाँ से स्क्वायर आ जाए यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है साइन है, यहाँ पे फंक्शन क्या था थीटा लिया था, फंक्शन क्या ए है ना कोण वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितना मजे की बात क्या है कि जो ये आया है हमारा कॉस में आया है, चेंज किसमें करना है बाबू सेक में। ठीक है ना, तो एक फार्मूला और यूज करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका 1 बाय सेक थीटा, यही तो होगा, और ये अप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा साइन ए इज इक्वल रूट ओवर 1 माइनस यहाँ पे क्या है कॉस, तो कॉस की जगह पे क्या यूज करना है 1 बाय सेक स्क्वायर ए, इसके बाद कुछ नहीं तो कितना कर देंगे 1 कर देंगे, तो साइन ए इज इक्वल रूट ओवर इधर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ये तो हुआ इसका मल्टीपल है 1 का मल्टीपल होगा तो नहीं आएगा, माइनस का 1 1 में होगा तो 1 आएगा, डिवाइड बाई कितना होगा, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा साइन ए इज इक्वल रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा तो सेक ए होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये साइन ए को हमने चेंज कर लिया है ना। दूसरा क्या चेंज करेंगे कॉस को, कॉस को चेंज करने में तो कुछ नहीं है बाबू, बस एक लाइन में कॉस ए बराबर कितना होता है आपका 1 बाय सेक ए, ये चेंज हो गया। तीसरा क्या चेंज करना है सर टैन ए को, टैन ए को भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है सर टैन ए है ना। फार्मूले पे चलते हैं, फार्मूला देखिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसको फार्मूला नहीं लाना वो उसको दिक्कत तो होगी। फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होगा आपका 1। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं यहाँ पे क्या करें टैन को इधर भेज दें, कहाँ भेज दें इधर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
tan स्क्वायर थीटा किया गया है। फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan को उधर भेज दिया 1 को उधर, तो tan को उधर भेजा तो क्या हो गया प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 को उधर भेजा तो क्या हो गया माइनस का 1। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए tan थीटा चाहिए, क्या चाहिए tan, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल अंडर रूट, इधर देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये होता है कहीं भी अगर तो एक साइड क्या है स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटा दें तो उसके साइड में क्या लगेगा स्क्वायर रूट, बचपन से पढ़ते हैं आप लोग। तो tan बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस का 1। कितना जान पाए कि नहीं जान पाए इतने में, अगर तो इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए, है ना। अगला टर्म क्या है आपका कोसेक, क्या है कोसेक, कोसेक को चेंज कर दें कोसेक ए। अब बताओ कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin ए, बचपन से पढ़ाया गया पिछले चैप्टर में, है ना। फिर वही यूज़ करेंगे हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यूज़ करेंगे वहीं पे, तो हो जाएगा आपका कोसेक ए इज इक्वल 1/, यहाँ पे sin ए बराबर क्या अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही तो आया है, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यही तो बाई sin ए। फिर क्या करेंगे इसको क्या बदलेंगे, अब cos को यूज़ करेंगे हम लोग cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे कितना लाना sec में लाना है, तो cos थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका 1/sec थीटा, ये तो होता है, यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका cosec ए इज इक्वल, यहाँ पे क्या 1, क्या लिख देंगे 1 डिवाइड बाई क्या है अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए, ये तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो कितना कर देंगे 1 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे सर तो क्या आएगा cosec ए इज इक्वल ऊपर 1 है तो 1 डिवाइड बाई रूट ओवर, यहाँ पे इसका मल्टीपल यहाँ पे होगा तो कितना होगा sec स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस 1 का 1 में मल्टीपल होगा तो कितना आएगा 1 आएगा, डिवाइड बाई कितना होगा आपका sec स्क्वायर ए, यही तो आएगा cosec ए इज इक्वल, यहाँ पे देखिए 1/√ओवर क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए, माइनस का कितना होगा 1 होगा, और डिवाइड बाई कितना है आपका sec है, यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर है और रूट लगा है तो sec क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, या cosec ए इज इक्वल sec को ऊपर लिख लो तो क्या हो जाएगा sec ए डिवाइड बाई अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस का 1। ये किसको चेंज कर लिया cosec को, किसको देखो अब एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है cot, है ना, बाकी सबको चेंज कर लिया हमने। यहाँ पे आगे मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, नोट कर लीजिए इतना, है ना, जल्दी से लिखिए इतना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बट इजी है बस फार्मूले तो याद करने होंगे बाबा। डन इतना हुए, हाँ ठीक है मिटा देता हूँ मैं, इतना कर देता हूँ। डेस्टर कहाँ पे, किसको चेंज करना है लास्ट वाला कॉट को, किसको, है ना। अब जानते हैं कॉट बराबर कितना होता है 1/, ये तो होता है, यूज कर लेंगे वाला फार्मूला, कहाँ पे गए नहीं गए किए ना, टेन का इतना होता है, टेन बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस ये पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने की। कॉट इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/, यहाँ पे 10 है, 10 की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है ना। यही दोनों क्वेश्चन का हल था और कुछ है नहीं, बट इजी है, बट आपको फार्मूले याद होने चाहिए, है कि नहीं ठीक है। लिख चुके हैं, डन, जल्दी लिखिए भाई, गर्मी बहुत है। हटा दो उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इसमें करना क्या बाबू, सही विकल्प चुनना है। तीसरे का फर्स्ट का दे रखा है, ये ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 और कितना लिखा है आपका tan स्क्वायर ए, है ना। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी कितना है आपका 9, ऑप्शन सी कितना है आपका बाबू 8, है ना। ऑप्शन डी कितना है 0। करो बेटा जल्दी से, 2 मिनट में करिए, करने वाला बता रहा हूँ। इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। डन, कितना आ रहा बी, ठीक है। और किसी का हमारा क्या हो रहा है, ठीक है करते हैं। क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9, दोनों में से 9 कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर, है ना। अब दोनों में से 9 कॉमन किया है, फार्मूला अभी कराएगा क्लियर पहले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा आपका, तो ये क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9, मतलब ऑप्शन डी क्या आपका सही है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा देखो, कह रहा है कि 1 + 10, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, का सेकेंड 1 + 10 थीटा प्लस क्या है आपका सेक थीटा, और क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 + cos थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है इसका 0, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी क्या है आपका 2, ऑप्शन डी माइनस का 1, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है आपका, करते हैं चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लिखना चालू था, ये देखो 1 + tan थीटा और क्या लिखा हुआ वो प्लस का सेक थीटा, यही तो है। फिर आगे क्या है 1 + cos थीटा माइनस का क्या है आपका cos थीटा। कुछ नहीं करना है, 2 चीज़ बता रहा हूँ, यूज कर लो, आ जाएगा। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में बताया गया था कि अगर यहाँ पे tan थीटा लिखा, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा, ठीक है। और अगर तो कहीं पे सेक लिखा है सेक थीटा, ये भी बताया गया, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है ना। और इसके अपोजिट tan का अपोजिट क्या होता है आपका cot, अगर कहीं पे cot लिखा उसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं cos थीटा डिवाइड बाई कितना यूज कर सकते हैं sin थीटा, है ना। अगर कहीं पे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का इनवर्स क्या बता देंगे sin थीटा, क्या बता sin थीटा, ये यूज करना है फार्मूले में, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 to 1, यहाँ पे प्लस क्या tan थीटा, tan थीटा इक्वल क्या लिखा है बाबू sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, sin थीटा बाई, तो यहाँ पे tan की जगह पे क्या हो जाएगा आपका sin डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। यहाँ पे क्या है प्लस का सेक, तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या बताया सेक थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो यहाँ पे सेक है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा बाबू 1/cos थीटा। इज इट क्लियर, थैंक यू। यहाँ पे क्या ब्रैकेट तो ब्रैकेट 1 to 1 प्लस, यहाँ पे cot, cot की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी का अपोजिट cos थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस, यहाँ पे कोसेक है, कोसेक का अपोजिट क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वन तो कर देंगे प्लस, यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर दोनों का हर क्या है सेम है, यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे cos थीटा, बचपन से पढ़ते आए हम लोग, तो क्या कर देंगे एक बार cos थीटा लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे sin थीटा और प्लस का 1, ये तो करते आए है ना। अगले ब्रैकेट में यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस, यहाँ पे देखिए इसका है sin थीटा, इसका भी है कितना sin थीटा, तो sin थीटा एक बार हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं sin थीटा, ऊपर क्या बचेगा आपका cos थीटा और माइनस का 1। किसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना। अब इसके बाई 1 कर देंगे, इसके बाई में क्या कर देंगे 1 और क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, cos थीटा का 1 में हुआ तो कितना आएगा आपका cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसका मल्टीपल यहाँ पे होगा तो ये आ जाएगा
साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट की बात है। अगले ब्रैकेट में क्या होगा बाबू, इसका मल्टीपल यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 का कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 का मल्टीपल हो रहा तो वही आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो डिवाइड बाई क्या लिख देंगे हम लोग साइन थीटा। इज दैट क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा सबसे पहले इसमें कराते हैं, इन सब में इसका गुणा लेंगे, फिर इन तीनों में कराएंगे, फिर इसका मल्टीपल इन तीनों में और फिर इसका मल्टीपल इन तीनों में, है ना। लंबी लाइन आएगी यहाँ से लिखता हूँ। यहाँ पे देखो कॉस थीटा, यहाँ पे क्या साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इतना क्लियर। यहाँ पे क्या है प्लस का कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब साइन का मल्टीपल कराएंगे इन सब में। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का, तो प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब साइन का कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस का क्या होगा प्लस, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या यहाँ भी तो कराएंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, अब एक का इन सब में गुणा कराएंगे सब वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का साइन थीटा में कराएंगे तो कितना आएगा आपका प्लस का साइन थीटा, और 1 का किस में कराएंगे कॉस में तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का कॉस थीटा, और 1 का माइनस 1 में कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है ना। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बाबू, डिवाइड बाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, मल्टीपल ही तो है। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा एक दूसरे से क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा एक दूसरे से क्या हो गया घट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है ना। और क्या बचा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना। और डिवाइड में क्या है सर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना। अब आप लोग अभी बताया गया है ऊपर क्या है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। अभी इतने सारे सवाल किए गए यूज भी हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 और डिवाइड बाई कितना है आपका कॉस थीटा इंटू कितना है आपका साइन थीटा। ये प्लस का 1 माइनस का 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कितना होगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन, तो कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन 2 क्या हो गया, ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। हाँ बड़ा सवाल था लेकिन ईजी था, बस कुछ करना नहीं, चेंज करना मल्टीपल करना। ठीक है ना। एक बार और बता देता मैं, यहाँ पे क्या 1 सवाल यही था और इसको कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे क्या था 1 तो 1 प्लस यहाँ पे tan थीटा इक्वल क्या होता है बाबू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो tan की जगह पे क्या लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस क्या है सेक, सेक की जगह पे सेक का उल्टा क्या होता है आपका 1/cos, तो 1/cos थीटा लिख दिया। यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस कॉट की जगह पे क्या cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है ना, बताया जा चुका है। cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई साइन थीटा। फिर क्या करा हमने, इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है, तो इसको एक बार ऐसे लिख लिया, ऊपर न्यूमरेटर में जो चीज थी उसको इधर लिख दिया साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर सेम है साइन थीटा को एक बार लिख दिया। यहाँ पे इसका न्यूमरेटर देखिए cos थीटा माइनस 1, तो cos थीटा माइनस 1 कर दिया। फिर क्या करा क्रॉस मल्टीपल करा, क्या करा क्रॉस मल्टीपल, इस cos थीटा का क्रॉस मल्टीपल 1 में करा तो कितना आ गया cos थीटा आ गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसका 1 में करा तो सेम आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, और कुछ नहीं करा। इसका भी क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे किया साइन थीटा तो साइन थीटा, और प्लस का 1 करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम चीज आ जाएगी cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कितना है cos थीटा, तो cos थीटा का 1 में करेंगे तो cos थीटा, साइन थीटा का 1 में करेंगे साइन थीटा। फिर क्या करा इस cos थीटा का इन सब में गुणा कराया, तो cos का साइन में कराया तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos का cos में कराया तो कितना है cos स्क्वायर थीटा। अब cos का माइनस में कराएंगे तो कितना आएगा माइनस cos थीटा आएगा। इस साइन के गुणा साइन में कराएंगे तो प्लस प्लस का प्लस, और साइन का साइन में होगा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इस साइन का यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस कितना लिखा प्लस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस का साइन थीटा माइनस वन में भी कराएंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और साइन थीटा का एक में कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब इस एक का गुणा इन सब में कराएंगे, तो एक का गुणा साइन थीटा में कराएंगे तो कितना आएगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है ना, एक का गुणा कॉस थीटा में कराएंगे तो कितना आएगा कॉस थीटा, एक का गुणा माइनस वन में कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का आएगा। अब इसका मल्टीपल होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर क्या करा, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें कट रही थी, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, एक दूसरे कैंसिल। यहाँ पे क्या है माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन थीटा, एक दूसरे से कैंसिल। फिर क्या चीज थी, यहाँ पे थी कॉस थीटा साइन थीटा, एक जगह यहाँ पे सेम चीज थी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो आगे 2 से क्या कर दिया मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन तो माइनस वन, डिवाइड बाई क्या था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आगे क्या किया, यहाँ पे देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला अभी लिखाया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसके जगह पे मैंने क्या करा 1 कर दिया, तो माइनस का 1 कर दिया, 1 1 से कैंसिल और फिर कॉस से कॉस कैंसिल, है ना, ये इसका हल डन। ठीक है ना, समझ गए हैं, लिख चुके हैं, थैंक यू। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, कितना हो गया मिटा दो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का तीसरा देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में है आपका सेक ए और प्लस कितना है आपका पहले, यही तो है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन कितना दे रखा है, अब कैलकुलेट करना है, इसमें आपको दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको सेक ए, ऑप्शन बी कितना दे रखा है आपको साइन है, ऑप्शन सी कितना दे रखा है आपको कोसेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कितना दे रखा है कोसेक। ठीक है, यही सवाल है, इसको हल करना है, कुछ नहीं चेंज कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे सवाल सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है सेक ए और प्लस कितना है आपका साइन और फिर कितना 1 माइनस साइन है, कुछ नहीं करना है, चेंज कर लेते तो क्या आएगा यहाँ पे सेक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है, लिख सकते हैं, और tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन है डिवाइड बाई कॉस है, यही तो यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक है, सेक की जगह पे कितना होगा बाबू 1 बाई कॉस है प्लस यहाँ पे tan है, tan की जगह पे कितना हो जाएगा आपका साइन है डिवाइड बाई कितना होगा आपका कॉस है, यही तो होगा, कितना है आपका 1 माइनस साइन है, कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉस है कॉस है, तो नीचे एक बार क्या लिख लिया कॉस है, ऊपर क्या बच गया आपका 1 प्लस साइन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन। अब बताइए एक फार्मूला होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए, मैं भी पढ़ाया हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, चीज़ें सेम है, एक प्लस में एक क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना है आपका कॉस ए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कितना है आपका कॉस ए। फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, है ना। अगर तो यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है आपका कॉस है। जान भाई कि नहीं जानता है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू इक्वल क्या है कॉस स्क्वायर है, क्या है कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा आपका कॉस है, मतलब कोई दे रहा है ए डी के डी है ना, डी ऑप्शन करेक्ट आपका।
कुछ नहीं है इसके अंदर, ईजी है, बस फार्मूला यूज करने में। डन। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरे का चौथा। गर्मी बहुत है यार। सवाल क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको सेक स्क्वायर है, ऑप्शन डी दे रखा है आपको -1, ऑप्शन सी दे रखा है आपको कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी दे रखा है आपको टेन स्क्वायर है। ठीक है ना, करते हैं इसको कैलकुलेट दे। सवाल क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता कॉट थीटा इज इक्वल 1 बाय टेन थीटा। ठीक है ना, यूज़ कर देंगे वही चीज़। यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे कॉट है, कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो ऊपर क्या है आंसर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस का 1 नीचे भी होगा तो आपका कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, नीचे पूरा सबके ऊपर होगा तो कितना ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई भी क्या है आपका आगे पीछे लिख सकते हैं हम दोनों चीज़ें प्लस में है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। कोई ऑप्शन है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। राइट डाउन कर लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे की क्लास थैंक यू।